तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको समझकर आप समझ सकते हैं, और इनको ध्यान में रखते हुए जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि आपके आसपास के लोग आपके साथ किस तरह के रिलेशनशिप में हैं। हमारा जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है सोल लेवल पे, दैट इज कॉल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सोल लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट जो दो सोल्स के बीच में साइन किया जाता है, जो कि अगेन एथरिक लेवल पे होता है। बिफोर यू टेक बर्थ, उससे पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं, जो कि आप अपने नॉर्मली अपनी फैमिली के साथ भी साइन करते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हर किसी के साथ होते हैं। आपकी लाइफ में अगर आप 5 मिनट्स के लिए भी किसी से मिल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज प्रीडेस्टिन्ड। उनके साथ में आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हमारी पूरी लाइफ में हम कितने लोगों के साथ मिलेंगे, क्या काम करेंगे, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, किसके साथ आप कौन सा बिजनेस करेंगे, किसके साथ आप जॉब में कहाँ काम करेंगे, आपकी लाइफ में आपका बॉस कौन होगा, आपकी वाइफ कौन होगी, आपके पेरेंट्स कौन होंगे, आपके बच्चे कौन होंगे, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती हैं। और इन सब के लिए हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें कि ये बताया जाता है कि आपके पर्टिकुलर उस पर्सन के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, उनके साथ आपकी डीलिंग्स कैसी रहेंगी, आप एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, आपके क्या लेसन्स हैं जो आप उस पर्सन के साथ या उस सोल के साथ में सीखने वाले हैं। तो ये सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड होते हैं, और जब आप यहाँ बर्थ लेकर आते हैं तो वो सभी लोग जिनके साथ आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, वो सभी लोग धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में आने लगते हैं। और आपका जब पर्पस पूरा हो जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, तो ये लोग आपकी लाइफ से अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। इन लोगों के साथ लाइफ लॉन्ग साथ रहने का है, तो आप इनके साथ हमेशा साथ रहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो हमारे सोल लेवल पे होते हैं, उसको कहा जाता है सोल चाइल्ड। जनरली ऐसा कहा जाता है कि हर सोल के अपने कुछ सोल चिल्ड्रन भी होते हैं, और अगर आपके इनके साथ में आगे यहाँ पर आने के कॉन्ट्रैक्ट्स आपने साइन किए हैं, तो डेफिनेटली आपके जो बच्चे हैं वो आपके सोल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि सोल लेवल पे आप जब इनके साथ में आते हैं तो एक बहुत अच्छी हार्मनी आपके साथ में रहती है। आप हमेशा, आपको लगता है कि मैंने इनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, ये ज़रूर मेरे पास्ट लाइफ के भी बच्चे रहे होंगे, और बच्चों को भी लगता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स के साथ हमने कभी पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, इसलिए हम इस लाइफ में भी साथ में आए हैं। सोल चाइल्ड रिलेशनशिप्स जनरली बच्चों के साथ होते हैं, नॉट नेसेसरीली आपके अपने ऑफस्प्रिंग्स। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स के अपने बच्चे नहीं होते हैं, या कुछ लोग एक बेबी को अडॉप्ट करते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग अपने खुद के बच्चे होने के बाद भी, तो वहाँ पर ये सोल चाइल्ड रिलेशनशिप्स होते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे के साथ उनका रिलेशनशिप होता है, और इसीलिए वो उसको अडॉप्ट करते हैं, अपना फैमिली में अपने साथ में ऐड करते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ सोल रिलेशनशिप है जिसको सोल चाइल्ड रिलेशनशिप कहा जाता है। और ये सोल चाइल्ड रिलेशनशिप्स जनरली आते हैं अगेन आपकी ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपकी वेलबींग के लिए, और आपकी सोल की लर्निंग के लिए, जहां आपको कोई इंपॉर्टेंट लेसन लर्न करना होता है थ्रू अ सोल चाइल्ड रिलेशनशिप। हमारा जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं सोल पेट। बहुत सारे लोगों के पास स्पेशल पेट्स होते हैं, एंड दे आर वेरी कनेक्टेड टू देयर पेट्स लाइक अ फैमिली मेम्बर। मेरे पास भी एक पेट है, एंड मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे पास जो पेट है, मेरा पैरट, इसके साथ मेरे ज़रूर कुछ पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप्स रहे होंगे, बिकॉज द काइंड ऑफ बॉन्ड यू फील विद देम, द काइंड ऑफ स्पेशल कनेक्शन यू फील देम, वो बताता है कि सोल, इस सोल का पर्टिकुलरली इस ह्यूमन के साथ और उस एनिमल सोल के साथ बहुत ही डीप बॉन्ड है, जिसकी वजह से आप इस लाइफ में पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर लेसन लर्न करने के लिए उनको अपने साथ में लेकर आए हैं, और उस सोल ने, उस एनिमल सोल ने आपके साथ आने के लिए चूज किया है। तो ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल रिलेशनशिप होता है, जो कि एक ह्यूमन और एक एनिमल सोल के बीच में होता है। हमारा जो लास्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है उसको हम सोल ट्विन या मिरर सोल भी कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये बताता है कि सोल्स जो हैं एक दूसरे की मिरर हो सकती हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं, और एक दूसरे की एनर्जी को एक जैसा मिरर करके एक दूसरे की सोल डेवलपमेंट में, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। ये आपकी लाइफ में कैटलिस्ट के जैसे एक्ट कर सकते हैं आपकी पर्सनल ग्रोथ में और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में। ये जो सोल मिरर्स हैं
ये आपको रिफ्लेक्ट करते हैं आपके वीक पॉइंट्स या वो आपके पार्ट्स या वो आपके लेसन्स जो आपने लर्न नहीं किए हैं या वो आपके ड्रॉबैक्स जिन पर आपका ध्यान नहीं गया है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई आपका ट्विन सोल है और आपको ऐसा लगता है कि ये सोल मुझे मिरर करती है, इट इज़ नॉट अ ट्विन फ्लेम एंड ट्विन सोल्स का जो कंसेप्ट है दोनों में बहुत डिफरेंस है। I will surely make a video about it, explaining about the difference between twin souls and twin flames, so that हम इसमें clearly समझ पाएं कि क्या difference है। But for now I will tell you that twin souls जो होती हैं वो बिल्कुल आपके mirror की तरह होती हैं। The more you look at them, the more you feel like कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, इसकी तो सारी qualities मेरी जैसी ही हैं। तो वो क्यों है? वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए हैं, जिससे आप समझ पाएं कि इसके अंदर पर्टिकुलरली उस फ्रेंड के अंदर अगर कोई खामियां हैं तो वो आपके अंदर भी होंगी। तो वो रिफ्लेक्शन आपको ये दिखाने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं कि आप अपने ट्रिगर्स को, अपने नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न्स को या अपने नेगेटिव ट्रेट्स को हील कर पाएं और आगे बढ़ पाएं अपनी सोल जर्नी में। ये सारे रिलेशनशिप्स जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, ये सभी हमारे सोल लेवल पे हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ में हायर वाइब्रेशन के रिलेशनशिप्स आते जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स के साथ हमारे कार्मिक क्लियर हो जाते हैं तो वो सारे हमारे सोल फैमिली में या सोल मेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऐसा होगा, इट इज़ एज पर द सोल प्लान ऑफ अ पर्सन या सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने और बाकी की सोल्स ने मिलकर डिसाइड किया है। ये सारा सोल कॉन्ट्रैक्ट और सोल प्लान आपका आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में सेव्ड होता है और इसी सब को हम रीड करके समझ पाते हैं थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स कि आपका क्या पर्टिकुलर सोल प्लान है एक पर्टिकुलर लाइफ का और कौन कौन से रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में प्रेजेंटली हैं। अगर आप किसी पर्सन को देखकर आपको लगता है और आप समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपकी जर्नी में कौन, आपके फैमिली मेंबर्स में से कौन कौन किस तरह की रिलेशनशिप में आपके साथ में आए हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि आप उनके साथ कैसे समझें, कैसे पता करें कि कौन सा सोल रिलेशनशिप्स है। सो यू नीड टू कम्युनिकेट ओपनली, ऑनेस्टली विद योर पार्टनर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका कोई भी रिलेशनशिप हो जिसके साथ भी आप यहाँ आए हैं, देयर हैज टू बी म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये सारे के सारे रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ में हेल्प करने के लिए ही आपके साथ आते हैं। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मेरे आसपास जितने भी रिलेशनशिप्स हैं मुझे उनमें अपना 100% देना है। मैं प्रेजेंटली जहां भी जिसके साथ भी हूँ मैं उन्हें अपने 100% ट्रस्ट के साथ, अपनी 100% डेडिकेशन के साथ और अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दूं। सोल रिलेशनशिप्स हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होते हैं एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस के साथ साथ एट टाइम्स हमें बहुत सारे डिफिकल्ट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको समझकर आप समझ सकते हैं और इनको ध्यान में रखते हुए जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि आपके आसपास के लोग आपके साथ किस तरह के रिलेशनशिप में हैं। सोल रिलेशनशिप्स में जो 10 तरह के रिलेशनशिप्स के बारे में मैंने बताया, उन सबको आप देखकर समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली के लोग किस किस तरह के रिलेशनशिप में आपके साथ। सो डू शेयर विद मी, क्या इस वीडियो की हेल्प से आप रिकॉग्नाइज कर पाए कि आपकी लाइफ में कौन किस रिलेशनशिप में आपके साथ है। डू टाइप इन कमेंट्स कि आपके हस्बैंड और वाइफ आपको क्या लगता है कौन से रिलेशनशिप में है, आपके स्पाउस के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, जरूर बताइएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज शेयर विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।